ओम गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर पुण्य स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रही। यह वीडियो कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 से 21 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वह प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो चंद्रमा की बहुत है, लेकिन अगर हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति होना, उनका मन का कारण होना और उनकी एक क्वालिटी की वह चीज भी भाव जिस भी ग्रह से संपर्क संबंध बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीजों के कारण उनका डे टू डे एक्टिविटीज पर इम्पैक्ट बहुत होता है, और इसी कारण से जब उनका गोचर होता है तो उनका हमारे मन पर, मस्तिष्क पर, मुंडस पर, भावों पर भी बहुत प्रभाव होता है। और इन सबको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आज का युग या आज का समय बहुत अंधकारमय है, तो उसमें ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकती है। हाँ, राशिफल सामान्य आधार पर ही दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए अवश्य बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज्यादा सूट और ले करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। और 17 तारीख सुबह के 1 बजे तक उनका जो गोचर है वह यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंच में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर उनकी युति जो है वह गुरु के साथ है, तो अगर हम देखें तो गज केसरी योग भी बन रहा है। यह भी एक अच्छी चीज है। ऊपर से चंद्रमा आपके एक गुरु भी एक उपचय भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पे उनका मिलन यानी कि पैसों के कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे, कोई इलीगल कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। और गुरु जो है वह आपके धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, और चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं। कोई लीगल काम पैसों से अटका हुआ था वह पूर्ण होगा, और धन कमाने के नया अवसर, एक नई गति प्रदान होगी। अच्छा है, यहाँ पर गज केसरी योग बन रहा है, यानी कि एक प्रकार से जो क्रिएटिविटी है वह भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। उसका भी आप उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है काफी अच्छा दिख रहा है। पंचम में गज केसरी योग का बना व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है, उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि पास्ट अभी तो पहले प्रेजेंट को ठीक कीजिए, फिर फ्यूचर के बारे में सोचिए। सेहत के दृष्टिकोण से इंडाइजेशन, एंजाइटी, सर्वाष्टक आपका पंचम बली है। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। 17 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि कर्म में, और 19 तारीख बहुत सुबह के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा और आपके अष्टम में आ जाएंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना ठीक ठाक मिश्रित माना जाता है। कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा भी होता है। अच्छी चीज यह है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मैं हमेशा से बोलती हूँ इस चीज को कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई बुरा प्रभाव नहीं है। तो कई अटके हुए कार्य, कई लीगल कार्य, पैसा रुका हुआ था, कुछ काम अटक ही गए थे, रास्ते नहीं मिल रहे थे, कुछ यात्राएं नहीं हो पा रही थी, जीवन एकदम स्टक हो गया था। उन सब कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। खुद की राशि में है तो एक आत्मबल भी रहेगा, डरेंगे नहीं। विपरीत राजयोग है तो अचानक से नए अवसर भी मिलेंगे। बस यह कि चंद्रमा छठे घर में होते हैं तो व्यर्थ की चिंता व्यक्ति बहुत करता है। यह लेकिन क्योंकि चंद्रमा केतु साथ में है तो ग्रहण दोस्तों थोड़ा सा बिजनेस में केयरफुल रहिएगा।
पैसा तो आएगा लेकिन गलतियां हो सकती है, संबंध बिगड़ सकते हैं। अपने सोशल लाइफ पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा और जीवन को बैलेंस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अचानक से ना परिस्थितियाँ थोड़ी डामाडोल हो जाएंगी, यानी कि चीजें बहुत अनस्टेबल भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा सरलता अपने जीवन में रखिएगा। कुंडली बता रही है ज्यादा कंटेप्शन ना करें, ज्यादा सोचे ना, ज्यादा कंपैरिजन ना करें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पुरानी चीजें, पुरानी गलतियां बहुत याद आएंगी। कोई बात नहीं होती है। सबके साथ मत कीजिएगा, ज्यादा अतीत में मत जाइएगा। बिजनेस में आपको अपनी गलतियां एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। अभी लग रहा है आप अपनी गलतियां बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते, इसके लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लव लाइफ आपको अपने पार्टनर को समझना पड़ेगा। दोनों ही साइड से दिक्कत है। लड़ाई झगड़े भयंकर हो सकते हैं। बहुत अनिश्चितता स्टूडेंट्स के लिए फिर भी अच्छा है। भाग्य के साथ मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन, जिसको किडनी या गॉल ब्लैडर की दिक्कत है, परेशानी बढ़ेगी। लीवर की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बड़ी है, थोड़े खर्चे हो सकते हैं। हफ्ते के अंत में सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण और शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके काम आएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।